राम काल्पनिक नहीं है, अपने आप मेरी बात झूठी हो जाएगी। आप जब कह सकते हैं कि काल्पनिक है तो इसका मैंने प्रमाण भी मैंने दे दीजिए। प्रमाण क्यों दूं? को मैंने खुद प्रमाण देखा है तब बताया है। कहाँ प्रमाण देखा, कौन सी पुस्तक में देखा है? पहले आप बताइए, आपने किस पुस्तक में देखा है कि राम काल्पनिक नहीं है? कोई सी पुस्तक देख लीजिए, काल्पनिक नहीं है, किस बात से साबित किया तो जाए आप बताइए। सिद्ध करो ना, एक दो उदाहरण दो जिससे काल्पनिक नहीं है का उदाहरण आए। हाँ? आप का उदाहरण एक दो सुनाओ ना, कौन से उदाहरण को मैं मान लूं? कोई भी पुस्तक ले लीजिए, वाल्मीकि रामायण ले लीजिए, जगदीश रामायण ले लीजिए, रामचरितमानस ले लीजिए, किसी पुस्तक ना में देख लीजिए। तो फिर ललित सिंह यादव की रामायण देख लीजिए। किसकी? फिर यार ललित अरे सिंह यादव की वो सच्ची क्या है, रामायण एक बात जो बता हाई दीजिए, कोर्ट ने पास किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, हाई कोर्ट एक ने बात पास सुनो, किया है। वो मतलब कोर्ट माने कुछ नहीं है। कोर्ट जिन तुम किताबों को किसी ने पास नहीं किया उन पे बात करूं, और जिसको कोर्ट ने पास किया उस पे बात ना करूं। कोर्ट, कौन सी कोर्ट पुस्तक को कोर्ट ने पास नहीं किया ये कोर्ट बताइए। ललित सिंह यादव की जो पुस्तक है उसको कानपुर कोर्ट वाला, ने पास किया। वो हाँ, कानपुर वाला। जी जी। वो क्या है, उसने राम को गुंडा बताया था। मैं नहीं जानता हूँ, उन्होंने कोर्ट ने पास किया है, कोर्ट से बात करिए, ललित सिंह यादव की से बात करिए, उस किताब पे बात करिए। मुझे बात कराइए किताबें भारत में सभी बोलने की, सभी किताबों को पढ़ने का अधिकार है लोगों का। बिल्कुल, तो वो किताब भी मार्केट में चल रही है, आप उसको रुकवाइए। आप इस पे हमसे क्यों बहस कर रहे हैं? नहीं, आपसे जो आप लोग ये कहते हो ना, आप लोग बौद्ध धर्म वाले जो मैंने आपको किताब का नाम बता दिया, बता रहे हो। मैंने किताब का नाम बता दिया, उस किताब में लिखा है, किताब, उस किताब को हाई कोर्ट ने पास किया है। अब कोर्ट से बात करिए, क्योंकि वो किताब सरकार रुकवाए और सरकार से बात करिए। नहीं तो एक बात बताइए, उस किताब को बोलने के लिए तुम्हारे पास ही अधिकार है क्या? नहीं, आपके पास भी, आप भी बोलिए। हम क्यों बोले, जो हमारे पास, जो हमारे पास जब किताब कोर्ट पास कर रहा है तो कोर्ट ने जब पास किया तो आपको बोलने का अधिकार है, कौन रोक रहा है? दूसरी बात ये बताइए, इस संविधान में ये चीज कहाँ लिखी है कि तुम दूसरे धर्म वाले, दूसरे धर्म पर मतलब टिप्पणियां करते हो? ये चीज कौन सा संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन संविधान के रचयिता ने खुद ही सनातन धर्म का पे उंगली उठाई है और ये कहा है कि देवी देवताओं को नहीं मानता हूँ। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा नहीं करता हूँ। किसने? स्वयं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं जो ली है ना अम्बेडकर साहब की, वो पढ़ लो। उन्होंने सनातन धर्म को छोड़ करके, हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। एक मिनट सुनिएगा, संविधान क्या अम्बेडकर ने खुद लिखा था क्या? आप बताइए किसने लिखा है? मैं ये पूछ रहा हूँ, संविधान अम्बेडकर ने लिखा मैं था? आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं तो मैं तो यही जानता हूँ कि अम्बेडकर साहब ने लिखा है। आप बताइए किसने लिखा है? तुम्हें इतना ही तो पता है कि अम्बेडकर ने लिखा है। अम्बेडकर उसके केवल अध्यक्ष थे, अम्बेडकर ने संविधान लिखा नहीं। अम्बेडकर को ये भी नहीं पता था कि संविधान में क्या क्या लिखना चाहिए। नहीं तो इसका मतलब ये तो सब बातें आप जानते हैं ना, मैं तो ये जानता हूँ संविधान के रचयिता साफ लिखा होता है संविधान के ऊपर। अच्छा, जिसको रचयिता, जिसको बना दिया, मतलब ये कह दीजिए, मतलब रचयिता हमें क्यों नहीं बना देते? हमें बना दीजिए, देके बना देंगे। आप किसको? या आप बन जाइए रचयिता। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए एक सब फर्जी बातें जो आप फेंक रहे हैं। किसी किताब को इतना समय लगा लिखने में और उसके बाद आप कहें वो रचयिता नहीं है, उसका समय तक निर्धारित किया गया है। अम्बेडकर साहब संविधान के रचयिता बना दिए, लेकिन रचयिता नहीं है वो। रचयिता कौन है? उसका नाम तो बता दो एक बार। किसका? कौन है उसका रचयिता? उसके तो अनेक रचयिता है। देखिए कमेटी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री के रचयिता पूरा देश है, लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री नहीं है। नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तो हम संविधान को भगवान बुद्ध से जोड़िए। भगवान बुद्ध के बहुत से आदर्शों को संविधान में लागू किया गया है। या बुद्ध को क्या जोड़े? बुद्ध क्या थे? भगवान बुद्ध के आदर्शों को, वही बुद्ध थे जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए थे। नहीं तो आप ये बताइए, वही राम थे जिन्होंने अपनी पत्नी को गर्भवती अवस्था में घर से निकाल दिया था। ऐसी उंगलियां उठाने से क्या होगा? गर्भवती पत्नी को आज आप स्पष्ट, सीता ने कहा, सीता जी जब जमीन के अंदर गई हैं तो सीता जी ने उस समय कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस देश में, राम के राज्य में स्त्री का सम्मान नहीं है। अभी सीरियल देखिए आप, सीरियल का एपिसोड नंबर 38 देखिए, सीता स्पष्ट कह रही है स्त्री का सम्मान नहीं है राम राज्य में। तुम लोग सीरियल देख के बात करते हो? सीरियल बनता कैसे है? किताबों से नहीं बनता सीरियल। क्या सीरियल को कौन पास करता है मुझे बताइए? सीरियल कौन नहीं कौन पास करता है? तुम पढ़ते नहीं हो ना? मैं पढ़ता हूँ ना, मैं पढ़ता हूँ। रामायण के उत्तरकांड में देखिए आप, उत्तरकांड में यही बात लिखी है जो सीता जी ने कही। दूसरी बात, बौद्ध धर्म को तुम मानते कहाँ हो ये बताओ?
देखिए बातों को घुमाते बहुत हैं। अब आपने भगवान बुद्ध के बारे में, दूसरी बात आप कह रहे थे भगवान बुद्ध ने पत्नी को छोड़ दिया। आपकी बात का जवाब ले लो, आप अपनी बात का जवाब ले लीजिए। भगवान बुद्ध पत्नी को छोड़ के गए थे, आप कह रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। पत्नी को छोड़ के नहीं गए थे, पत्नी की आज्ञा अनुसार गए थे। किताब को पढ़िए और लौट कर भी आए। भगवान बुद्ध लौट कर भी आए, उनका पूरा परिवार, उनको दीक्षा, उन्होंने पूरे परिवार को ज्ञान दिया, उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? वही बौद्ध थे जो भिक्षा मांगने के लिए बाने अपने भाई को वेश्या क्या भेज दिया है? किसने? क्या ज्ञान दिया था उन्होंने? देखिए वेश्या और ये सब किसने बनाया? जातियां किसने बनाई? किसने बनाई? आप बताइए। जाति मनुष्य की भी जातियां होती हैं। वैसे क्या भिक्षा मांगने चला जाए तो कोई उसका धर्म चला जाएगा? क्यों नहीं? फिर उसके साथ रात मैं बताइए, मैं भिखारी है, भिखारी को भीख मांगने के लिए जाति पूछनी पड़ेगी क्या? चलो कोई बात नहीं, भिखारी को भीख मांगने के लिए भेज दिया, फिर रात को सोने के लिए क्यों भेजा अपने भाई को? कहाँ पर, कहाँ लिखा है क्या? उसमें देखिए क्लिप पड़ी हुई है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। किसी क्लिप को अगर काल्पनिक तरीके से आप बनाते चले जाएंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? आपको लेना देना नहीं है, मुझे केवल सच से लेना देना। बुद्ध पर भी अगर कोई क्लिप ऐसी है जो बुद्ध की पाखंडवाद दर्शाती है, मैं बुद्ध की बात वो भी नहीं मानूंगा, भले ही आप ये कहें कि बुद्ध ने कहा है और पाखंडवाद अगर उसमें है। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, भले ही आप ये कहें कि बुद्ध ने कही है और पाखंडवाद अगर उस बात में है, तो मैं बुद्ध की वो बात नहीं मानूंगा। ब्लास्टर जी, मेरी बात को, इस बात को समझने की कोशिश करें कि किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी, कोई किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं उठा रहा है, ये आपको लग रहा है। दूसरी बात, ठीक है, आप लोग जो है बिना मतलब की मीटिंगें कर रहे हैं, आपको लग रहा है। आप ये बताइए, धर्मेंद्र दिग्गज, इसी विषय में आप सबसे कम से कम 20 फोन मेरे पास आ चुके हैं। धर्मेंद्र दिग्गज को लेके आ रहे हैं। धर्मेंद्र दिग्गज को अंदर कराने में मेरा रोल नहीं है, पहली बात। धर्मेंद्र दिग्गज अपने कर्मों के अनुसार जेल गए हैं। ऐसे एकदम किसी को जेल पहुंचाना इतना सरल नहीं होता है, कानून सबके लिए बनाया गया है। नहीं, मैं किसी की टिप्पणी नहीं करता हूँ। दूसरी बात ये है, आप लोग अपनी कथा कहते हो, ठीक है ना? आप लोगों की कथा में हम लोग कोई टिप्पणी करते हैं? नहीं तो कौन किस पे टिप्पणी कर रहा है, मैं ये बताओ। जब आप लोग कथा करते हो, हम लोग कोई ये नहीं कहते हैं कि आप मतलब सच बोलना टिप्पणी हो जाता है। अगर कोई आदमी सच बोलेगा वो टिप्पणी हो गई। सच क्या? सच बोलते हो तुम? क्या सच बोल, क्या झूठ क्या बोला है? राम रामायण काल्पनिक है, ये झूठ है क्या? बौद्ध और बौद्ध की जो चीज है वो काल्पनिक है, ये सच है क्या? नहीं तो आप बताइए ना, उसका एक दो उदाहरण दो। हाँ, आप उदाहरण दो, एक दो। मतलब बिना किसी एग्जाम्पल के, बिना किसी उसके कैसे कह देंगे काल्पनिक? नहीं तो एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या है? सुनो, तुम भी पुस्तकों से बोलते हो, हम भी पुस्तकों से बोलते हो। तो आप बताइए, मैं पुस्तकों से बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं। आप किसी चीज को ये कह दो कि ये छींक से प्रकट हो गया, ये थूक से हो गया, खकार से हो गया, तो मैं इस चीज को मान लूंगा क्या? किसको? हर चीज को मान ले आंखें बंद करके? नहीं तो ये चीज मैं ये कह रहा हूँ, तुम ये कह रहे हो थूक से, खकार से। नहीं तुम बताओ ना। तो आप तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मान ये चाहे सही हो चाहे गलत हो। एक मिनट ये सुनिएगा। आजकल हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है? उड़ रहा है। किसने बनाया? इंसान ने बनाया। और रावण के पास जो था वो भी एक हेलीकॉप्टर की तरह ही था, विमान था। वो इंसान ने बनाया था। रावण के पास हेलीकॉप्टर था ही नहीं, रावण नहीं था। अरे जो विमान था उसको बोलते हैं ना। हाँ तो मैं कहता हूँ ना, रावण नहीं था। उस रावण का जन्म जो है, आप हमें प्रमाणित करिए, रावण कहाँ था, कैसा था? हम क्यों प्रमाणित करें? तुम लोग मार रहे हो। मैं तो मानता ही नहीं हूँ ना। मैं तो कहता हूँ राम ही जब काल्पनिक है तो रावण कहाँ से आ जाएंगे? ये कल्पना करके एक महाग्रंथ लिखा गया, जो रामायण एक जो है, रामायण जो है एक महाकाव्य है। ये किताबों में पढ़ाया जाता है, धर्म ग्रंथ नहीं है, महाकाव्य है रामायण। और उस महाकाव्य को धर्म ग्रंथ बनाने का प्रयास किया गया है। ये जो है, जितने भी काछी हैं, अहीर हैं, तेली हैं और जाटव हैं, इन सबको गुमराह करने के लिए ये ब्राह्मणों ने एक राजनीति बनाई, जिनको गुमराह किया गया। अच्छाई से पढ़िए आप, तब आपको समझ में आएगा। ऐसी सुनिए, 4 वर्ण बनाए, चारों वर्णों में केवल 3 वर्ण अपने आप हत्या लिए, चौथे वर्ण में सेवा करने के लिए हम लोगों को बना दिया। तुम लोगों को सेवा करने के लिए बना दिया? क्यों? यादव क्या है, सेवक नहीं है? यादव शूद्र नहीं है क्या? यादव कौन सा क्षत्रिय है? कौन सी किताब में लिखा है यादव क्षत्रिय? कौन से में लिखा है शाक्य क्षत्रिय? कौन से में? केवल ठाकुर के अलावा आप हमें क्षत्रिय दिखा दीजिए कौन सा है। तो मैं ये कह रहा, तुमने ये कैसे कह दिया शूद्र है यादव? क्यों? और हमने ये तुमने कब से मान लिया कि ठाकुर है?
यादव हमेशा श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं। और कहाँ पर, कौन सी जगह प्रमाण है इसका यादव श्रेष्ठ थे? मैं कह रहा हूँ, अब मैं कहता हूँ ना, 4 वर्णों को देखिए और आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों में यादव भी आते हैं, ठीक है। शूद्रों में यादव कहाँ लिखे हैं ये तो बताइए। शूद्र और क्षत्रियों में कहाँ लिखे हैं वो मैं बताओ। तो क्षत्रिय हम क्या कहाँ रहे हैं? तो फिर क्या कह रहे हो? ब्राह्मण हो नहीं, क्षत्रिय हो नहीं, वैश्य हो नहीं, फिर क्या हो तुम? कौन शूद्र कहाँ लिखा है ये तो बता दीजिए। वैश्य कहाँ लिखा है, क्षत्रिय कहाँ लिखा है तुम्हारे लिए? एक बात सुनिए, शूद्र जो होता है सुनिए, अखिलेश यादव से पूछिए, अखिलेश यादव से पूछिए यादव कौन है। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पे बैठे थे तो किस तरह से उनके रूम की और कुर्सी की छिड़काव और धुलाई की गई थी? किसने? उनसे पूछ लीजिए अखिलेश यादव से कि तुम कौन सी जाति में आते हो, हाई कास्ट में आते हो कि उसमें आते हो? तुमने देखा था क्या? क्या देखा नहीं है? टीवी पे नहीं देखा? टीवी पे सब झूठ था। टीवी पे जो दिख रहा था सब छिड़काव होते हुए, मंत्र पूजा होते हुए दिख रहा था। आज तक इतना अपमान अखिलेश यादव का जितना अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मणों ने, उतना किसी ने नहीं किया। नहीं तो अखिलेश यादव का अपमान क्यों किया गया है इतना? तो अखिलेश यादव, सुनो, मायावती जी जब उठ के गई थी तो अखिलेश यादव ने तो छिड़काव नहीं करवाया था। नहीं, वो जानते थे कि वो भी शूद्र है और हम भी शूद्र हैं। वो बुद्धिमान थे। ये योगी क्या बुद्धिमान है क्या? हम अच्छा बुद्धिमान नहीं है, वैसे ही कुर्सी पे बैठे हैं। हमको क्यों नहीं बिठा दिया? आपको क्यों नहीं बिठा दिया? किसको? एक मिनट सुनिएगा, अगर बुद्धिमान नहीं है तो वैसे ही 25% लोग राज्य कर रहे हैं और 85% घूम रहे हैं। राजनीति में घुस रहे हो तो सुनिएगा। राजनीति में नहीं घुस रहा हूँ, केवल उदाहरण दे रहा हूँ। आप हमसे जो बात कर रहे हैं ना, जब आपको पता चलेगा कि हम भी शूद्र हैं तो आप भी समझने लगेंगे। आप राम राम चिल्ला रहे हैं ना। यादव श्रेष्ठ थे, यादव श्रेष्ठ हैं, रहेंगे। दूसरी मैं कब कहता हूँ यादव श्रेष्ठ नहीं है? मैं तो कहता हूँ यादव श्रेष्ठ है, लेकिन मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, जो लोग श्रेष्ठ हैं, मेरी बात सुनिए, अगर आप श्रेष्ठ हैं तो कम हम भी नहीं हैं, ठीक है? आप बताइए नहीं, आप ये बताइए, साक्य श्रेष्ठ नहीं है क्या? कौन? मैंने जिस राज्य में आप रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, ये अखंड भारत चंद्रगुप्त मौर्य की देन है। अखंड भारत को निर्माण करना, ये जो है अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान और ये जो सब देश भारत में ही तो था। अच्छा, उससे पहले बनाया था इसको? अखंड किसने किया था? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भारत था ही नहीं क्या? उससे पहले भारत अखंड नहीं था, वो सब छोटे छोटे राज्यों में गुलाम था। अच्छा, गुलाम था। गुलाम देश को अखंड भारत बनाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। थोड़ा इतिहास भी पढ़िए। अच्छा, आपसे थोड़ा मिलना चाहते हैं, कहाँ मिलोगे ये बताइए? बैठकर बात नहीं तो क्यों बैठकर बात क्यों करेंगे? हमारा नहीं मिलने का मूड है। क्यों किस बात पे बात करेंगे? जो अब अभी आपने फिर बातें क्योंकि नहीं करते, आप सीधे कहते कि हम आपसे मिलकर ही बात करेंगे। नहीं, डर है क्या आपको? क्या बिल्कुल डर है। किस बात का? किसी बात का सही नहीं करते बात हम। आप जो बताए, आपके घर पे आ जाएं। नहीं, मेरे घर पे एक बार ये लोग आए थे तो उन्होंने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की थी। नहीं, क्या करके तुम बलात्कार करोगे क्या उसके साथ? नहीं, आपको जहाँ आप बताइए, मैं तो घर पे रहता नहीं हूँ। आपको जहाँ सुरक्षित लगे वहाँ बताइए, वहाँ मिलो। नहीं तो कहाँ, मैं क्यों मिलूं? वजह बताइए ना, आप किस वजह से मिलना चाहते हैं? आपसे आप मिलना चाहते हैं, मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। मुझ पे क्या है? जुर्म क्या है? डर क्यों लग रहा है? फिर हमें डर लग रहा है या नहीं लग रहा है? जुल्म क्या है मुझ पर? हम नहीं बात करना चाहते आपसे। आप जिस दिन ये समझ लेंगे ना कि मैं शूद्र हूँ, तब मिलेंगे हम आपसे। हम क्षत्रियों से नहीं मिलते ना। आप क्षत्रिय हैं, आप यादव हैं, बड़ी जाति के हैं, हम छोटी जाति के हैं। हम बड़ी जाति वालों से नहीं मिलते, हम समान जाति के लोगों से मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को मनुष्य समझता है, मानव समझता है, समान समझता है, मैं उससे बात करता हूँ। आप बड़ी जाति के हैं तो आप बड़े लोगों से मिलिए। तुम अपने आप को मानव समझ ही कहाँ रहे हो? मानव आप मानवता का अधिकार हमें कहाँ दे रहे हैं? आप तो अपने आप को बता रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं। अब तो फिर हमारा आपका संबंध ही नहीं। मैं केवल समान लोगों से बात कर सकता हूँ, जो मुझे समान समझ करके बात करें। अब आप अगर क्षत्रिय है तो आप क्षत्रियों से बात करिए। नहीं, मैं तुमसे इसलिए बात करता हूँ कि तुमने हमारे मतलब भगवान राम को, आपके भगवान राम को मैंने कुछ नहीं कहा, किसी के भगवान को मैंने कुछ नहीं कहा। तो ठीक है, अब क्लिप आएगी तो देखना। फिर आप क्लिपें निकालिए, क्या दिक्कत है? मैं तो ये कह रहा हूँ, ब्लास्टर जी क्लिपें निकालिए। मैं क्लिप के लिए नहीं, क्लिपों से थोड़ी डरता हूँ। लोग क्लिपें कितनी निकाल चुके हैं मेरे खिलाफ। लोगों ने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की, पत्नी के बारे में क्लिप निकाली, आप भी निकालिए, मेरी बहन बेटी के बारे में निकालिए, क्या होगा? वो तुम जानो लोगों ने बदतमीजी की उस पर, तो आप निकालिए। मैं आपको आदेश करता हूँ। आपको क्या है? आप बड़े आदमी हैं, बड़ी जाति के लोग हैं, बहन बेटियों को मेरी को बदनाम कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? यही बड़े लोगों ने किया है। बड़े लोगों की हिस्ट्री को उठा के देखिए, छोटे लोगों की बहन बेटियों के साथ ही गलत किया है उन्होंने। हम लोग कर रहे हैं।
हम लोग इज्जत बचाने वाले हैं, हम लोग इस तरह से करने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो फिर आपने तो कभी नहीं कहा, अभी तो लगातार 1 महीने लगातार ये सब ड्रामा होता रहा, तब आपके राम कहाँ गए थे, तब आपका धर्म कहाँ गया था? फिर आपने राम के बारे में फिर बोला, इसमें राम क्या कर सकते हैं इसमें? राम क्यों नहीं कर सकते? राम जब कड़ कड़ में निवास करते हैं, राम सब शरीरों में निवास करते हैं, भाइयों के शरीर में निवास करते हैं, फिर बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो फिर इसका मतलब उसमें राम का कोई रोल है? नहीं तो राम अपनी गर्भवती पत्नी को बाहर निकाल देते हैं, और राम को मानने वाले प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। क्या मतलब है इसका? राम राज्य का मतलब ये हुआ कि स्त्री से दुश्मनी? स्त्री से क्या दुश्मनी है भाई? प्रधानमंत्री जी से पूछिए, आप राम राज्य ला रहे हैं, राम राज्य का नियम था, राम ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये राम राज्य का नियम है। स्त्री को कभी राम राज्य में सम्मान न मिला है।